तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और बहुत दिनों के बाद मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसका कि नाम है 9 हेवनली गॉड स्टोन्स, जहाँ पे और हम देखते हैं आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से कि एक होटल से, यहाँ पे और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया यहाँ पे, आखिरकार मैं वापस से मेरे पिछले प्रीवियस लाइफ में आ गया हूँ। यहाँ पे 1 साल पीछे आ गया हूँ, 1 लाख साल पीछे आ गया हूँ, यहाँ पे दूसरी दुनिया से वापस आ गया। यही वो दिन है जब ये सब शुरू हुआ था। ये सही में वही दिन है। इसी समय मेरी पहली गर्लफ्रेंड लिन कियान कियान सेकंड जनरेशन के अमीर झांग के साथ थी और मुझ पर गुस्सा कर रही थी, और बाद में उसने मुझे लात मार कर भगा दिया यहाँ पे। और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर रो रहा होता है बताते हुए, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उसकी प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कियान कियान झांग से कह रही होती है कि तुम उस गरीब लड़के से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो यहाँ पे, और क्या तुम मुझे यहाँ पे किस कर सकते हो यहाँ पे। तभी हम देखते हो जो लीन फैन होता है वो मनी मन में कह रहा होता है कि लेकिन कियान कियान प्रेग्नेंट थी, वो भी मेरे बच्चे के साथ में यहाँ पे। मगर उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जब झांग टियान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे मार दिया यहाँ पे। मैं फिर मेरे मरने के बाद मैं दूसरी दुनिया में रिबॉर्न हुआ। किस्मत से मुझे तब 9 हेवनली गॉड स्टोन मिल गया था यहाँ पे। बाद में मैंने फिर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर किया और मैं बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेट कर रहा था यहाँ पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था तब। और हम देखते हैं वो बताता है कि 9 हेवनली गॉड स्टोन मिलने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और पावरफुल एनिमीज़ को डोमिनेट किया था। मेरे सामने कई बाधाएं आई थी लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं रुका। लेकिन अंत में मैं अपने इनर डेमन के साथ में हार गया यहाँ पे, उसी वजह से मेरा अंत हो गया है। और हम देखते वो कह रहा होता है कि किस्मत से मुझे वक्त और यूनिवर्स ने मुझे ज़िंदा रखा यहाँ पे और मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस भेज दिया। मैं भले ही हार गया लेकिन मुझे नई ज़िंदगी और यूनिवर्स में, टाइम में, स्पेस में पीछे वापस आने का मौका मिला, और मैं रिबॉर्न हो गया। किस्मत से मेरे साथ में अब मेरा 9 हेवनली गॉड स्टोन भी मेरे साथ में वापस आ गया था, और अब मेरे पास लाखों साल का एक्सपीरियंस है और 9 हेवनली गॉड स्टोन भी है। तो इसी के साथ में कुछ ही समय के अंदर फिर से राइज करूँगा यहाँ पे। और हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आता है जो कि कियान कियान का होता है, और जो कियान कियान होती है वो झांग से लिपटी हुई होती है और कह रही होती है कि क्या झांग, क्या तुम मुझे किस करोगे यहाँ पे। और हम देखते हैं जो लिन पैन होता है वो मनी मन कह रहा होता है कि मन, ये तो सच में बहुत ही गंदा फेस है यहाँ पे। क्या मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसी गंदी लड़कियों को पसंद करता था यहाँ पे? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है यहाँ पे। और हम देखते हैं जो कियान कियान होती है वो कहने लग जाती है कि लिन पैन, तुम मेरे लिए मर चुके हो यहाँ पे, तुम मेरे लायक नहीं हो यहाँ पे। ये लो 30,000 युआन, और ये मेरे और जांग के फ्यूचर में रुकावट बनने की कोशिश मत करना और कभी भी हमारे सामने मत आना। तभी हम देखते हैं झांग कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा नम है यहाँ पे, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो तुम्हारा दीवाना है यहाँ पे। तभी कियान कियान कहने लग जाती है कि थैंक्स तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे, शुक्रिया डियर। तभी हम देखते हैं जो लिन फैन होता है वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे मेरी मेमोरी द्वारा याद है कि ये लड़की मेरे साथ हमेशा कोल्ड ही व्यवहार करती थी यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करती थी यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो कियान कियान होती है वो अपने हाथ तभी हम देखते हैं जो कियान कियान होती है वो अपने हाथ को सामने की ओर करते हुए उसे अपनी रिंग दिखा रही होती है और कह रही होती है कि ये रिंग डियर झांग ने मेरे लिए लाया है। ये करीब करीब 1 लाख युआन से भी ज़्यादा है मेरे, और अपने बारे में सोचना भी मत। और मुझे तुम्हारे साथ वो 5 साल बहुत ही ज़्यादा बेकार थे यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो लिनफैन होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर सब खुश है तो तुम मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए इतनी गुस्से में क्यों हो। और मनी मन कहता है कि मैं इन सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये मेरी आंखों में चींटी के तरह चुभ रहे हैं यहाँ पे। तो तभी हम देखते हैं झांग जो होता है वो चिल्ला करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इसके सामने बोलने की, गार्ड। तभी हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो कहने लग जाता है कि क्या तुमने सुना नहीं बॉस ने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो लिन पैन होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे डर है कि तुम लोग
इस लायक नहीं हो कि मुझसे माफ़ी मंगवा सको। और ये रही बात पैसों की, तो तुम इन्हें अपने इलाज के लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खुश रहो और किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो जहांग होता है वो अपने बॉडी गार्ड को इशारा करता है कि जाओ उसे रोको यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं कि जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर लिन फैन के सामने आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। और तभी पीछे से झांक की आवाज़ आती है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब बकवास करोगे और यहाँ से चल निकल जाओगे, यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुरंत घुटने टेक दो और माफ़ी मांगो और मेरे तलवे चाटो यहाँ पे, तब मुझे अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इविल सी स्माइल कर रहा होता है। तभी कियान कियान कहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक रहेगा यहाँ पे। कौन नहीं जानता कि तुम एक कचरे हो यहाँ पे और कौन सा दिखावा कर कर रहे हो, जल्दी करो और हमारे सामने घुटने टेक दो यहाँ पे। तभी लिनफैन कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और तुम इतने गुस्से में क्यों हो यहाँ पे। और हम देखते हैं जो लिनफैन होता है वो आगे की ओर और बढ़ ही जा रहा होता है। तभी झांग कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पे ये लाओ जू का एसेंस है यहाँ पे, मैं तुम्हें इसे खाने का मौका दूंगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो कियान कियान होती है वो कहने लग जाती है कि यहाँ पे डियर तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो यहाँ पे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो यहाँ पे। वो उसकी चापलूसी कर रही होती है। तो तभी हम देखते हैं जो लिनफैन होता है वो कहने लग जाता है कि ये सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा, तभी लिनफैन कहता है कि ये सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है यहाँ पे, मैं सच में तुम्हें सबक सिखाऊंगा लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे हाथों से मरने के लायक नहीं हो यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म।